नमस्कार। आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोगों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मानसिक और शारीरिक प्रकार के कष्ट को रोग कहा गया है। शारीरिक माने वात, पित्त और कफ इन्हें, और मानसिक काम, क्रोध, मोह, हर्ष इत्यादि जो मन को परेशान करे उन्हें मानसिक रोग कहा गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी पूर्व जन्म के या इस जन्म के माता पिताओं के कुछ अरिष्ट कृत्यों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कुछ जन्म से ही और कुछ जन्म के पश्चात रोग लगते हैं। आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि किस ग्रह से कौन सा रोग और किस अवस्था में रोग होता है। इन सब की चर्चा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के हिसाब से रोगों को दर्शाया गया है और कुछ योग कुंडली में हैं जिनसे रोग व्यक्ति को अवश्य हो सकता है। जैसे शनि तुला राशि में बलवान होकर स्थित हो और बुध पे उसकी दृष्टि हो तो गुर्दे में विकार आ सकता है। हालांकि कई बार पकड़ में आता है, कई बार पकड़ में नहीं आता। इसी तरह अन्य ग्रहों से भी बहुत से योग बनते हैं और ग्रहों से भी और राशियों से और भावों से रोगों के बारे में जाना जाता है। सूर्य से पित्त संबंधी रोग, बुखार, हड्डियों का कमजोर होना। यदि सूर्य दूसरे भाव में कमजोर स्थिति में है तो दाईं आंख का, और द्वादश भाव में यदि कमजोर अवस्था में सूर्य विद्यमान है कुंडली में तो बाईं आंख का खराब होना या कमजोर होना दर्शाता है। वहीं चंद्रमा सबसे अधिक मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य में जल या संबंधी या शीत संबंधी रोग देता है, मानसिक विकार देता है, क्षय रोग देता है इत्यादि। और वहीं मंगल स्त्रियों में रक्त संबंधी विकार, घाव का लगना, चोट का लगना, शस्त्रों से या कहीं चोट का लग जाना या ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत, अग्नि का जल जाना इत्यादि मंगल से देखा जाता है। बुध की बात करें तो बुध भी मानसिक परेशानी देता है व्यक्ति को, या तुतलाने की परेशानी देता है, या गूंगापन बुध से देखा जाता है। बात गुरु की करें तो गुरु से हार्ट अटैक इत्यादि देखा जाता है। पित्त संबंधी रोग भी कई बार गुरु देता है। वहीं शुक्र गुर्दे में पथरी का होना इत्यादि शुक्र से देखा जाता है। शनि से क्षय रोग और मानसिक विकार, ऑपरेशन या लंगड़ापन भी कई बार सुन लेता है। राहु से विष से संबंधित जितने भी रोग हैं, फूड पॉइजनिंग हो या जहर का, सर्प का दंश हो या कोई भी दर्द से संबंधित रोग राहु देता है। साथ ही मिर्गी, राहु और चंद्रमा मिलके मिर्गी आदि रोग भी देखे जाते हैं। केतु से चोट का लगना और मानसिक परेशानी या निमोनिया इत्यादि देखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग बहुत इन ग्रहों से देखे जाते हैं। वहीं बात करें कालपुरुष के शरीर के अनुसार रोग होते हैं। जैसे सिर का प्रथम भाव से, दूसरे भाव से आंखों का, तीसरे भाव से गले का या बाहों भुजाओं का, चौथे भाव से नाभि के आसपास का, पंचम भाव से और छठे भाव से पेट का, सप्तम भाव से गुप्तांगों का, अष्टम भाव से गुदा का, नवम भाव से जांघों का, दसम भाव से जान्हों का, एकादश और द्वादश से पैरों का या बाईं आंख का या कान का भी विचार किया जाता है। जब भी इन भावों के स्वामी कमजोर होंगे तो इन या दशा प्रतिदिन दशा चलेगी तो इन भावों में परेशानियां, दिक्कत आती है। अब जानेंगे कि रोग कब होते हैं और
कौन से ग्रहों से शुभ या कौन सा योग है बने तो व्यक्ति आजीवन निरोगा रह सकता है। तो पहले बात करें आजीवन निरोग रहने की, यानी कि पूरा जीवन व्यक्ति को कोई रोग ना हो। तो जब भी लग्नेश अच्छी स्थिति में होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, स्वराशि का, मित्र राशि का या उच्च नवांश में होगा लग्नेश, और षष्ठेश के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन निरोगा यानी कोई रोग ना हो। लग्नेश का केंद्रों में या त्रिकोणों में शुभ राशि में शुभ ग्रहों से और मित्र ग्रहों से दृष्ट होना भी निरोगी की निशानी है, यानी ऐसा व्यक्ति को भी रोग नहीं होगा। षष्ठेश कमजोर ना हो और षष्ठ में विद्यमान हो या त्रिक भावों में विद्यमान हो और किसी भी शुभ ग्रहों को या लगन इत्यादि ग्रहों को ना देख रहा हो, तब भी व्यक्ति निरोगा रहेगा। अष्टमेश और द्वादश भी यदि कमजोर ना हो और बलवान भी ना हो ऐसी अवस्था में, और उनका भी लग्नेश के साथ कोई संबंध ना बने, तभी व्यक्ति निरोगा रहेगा। वहीं बात करें कब रोग होंगे, तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी लगन का संबंध षष्ठेश के साथ, अष्टमेश के साथ या द्वादशेश के साथ बनेगा, या लगनेश छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तब व्यक्ति के जीवन में रोगों का आना जाना बना रहेगा। लग्नेश और लगन, लगन और लगन का जो मालिक हो लग्नेश, वो यदि कमजोर हुए, अंश में कमजोर हुए, शत्रु राशि में हो, पाप कर्त्री में हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति को रोग बने ही रहेंगे। जो भी रोग का कारक ग्रह होगा, यानी छठे भाव का कारक विशेष रूप से, यदि वो छठा भाव का स्वामी लगन को या लगनेश को जब देखेगा या किसी भी तरह से संबंध बनाएगा, तब व्यक्ति के जीवन में रोग आएंगे। इसके अलावा लग्नेश का पाप कर्त्री होना और छठे भाव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, छठे भाव का जो स्वामी है उसकी सप्तम भाव के यदि मार्ग हुआ तो उसमें भी व्यक्ति को रोग होंगे। अष्टमेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, द्वादशेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, इसके अलावा गोचर में भी जब भी इन भावों के स्वामी की दस का गोचर चलेगा तो उसमें भी व्यक्ति को रोग हो सकते हैं। जैसे कि यदि चंद्रमा और बुध का संबंध हो और उन पे सूर्य, मंगल और शनि की यदि दृष्टि होगी, या चंद्रमा और राहु का संबंध होगा और उन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, तो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी या मानसिक रोग हो सकते हैं। जब भी राहु और चंद्रमा कमजोर अवस्था में, यानी कि चंद्रमा कमजोर हो, शत्रु राशि में हो, अशुभ हो या पाप पीड़ित हो, या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा और उस पर राहु की दृष्टि होगी या राहु के साथ होगा, तब भी मानसिक परेशानियां देगी। साथ में बुध भी कमजोर हुआ तो परेशानियां अधिक होंगी। ऐसे अनेक योग हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है तो आप देखें और उन ग्रहों का निवारण कीजिए। आपकी कुंडली में छठे भाव का मालिक, सातवें भाव का मालिक, आठवें का, क्योंकि सातवां अगर मार्ग होता है तो उसमें भी कई बार कमजोर होने पे गुप्त रोग आदि का होना देखा जा सकता है। तो सप्तमेश का भी कमजोर होना, अष्टमेश का, द्वादश का, लगनेश का विशेष रूप से यदि कोई कमजोर हैं या उनकी दशा, अंतरदशा, प्रतिदशा चली है और गोचर में भी ग्रह साढ़े साती या राहु इत्यादि का गोचर चला हुआ है राशि पे, तो उस अवस्था में आपको रोग हो सकते हैं। आप उन ग्रहों का उपाय कीजिए, उन ग्रहों की शांति कीजिए, मंत्र जाप कीजिए या महामृत्युंजय आदि का जप कीजिए या करवाइए। दशांश हवन विशेष आवश्यक है। तो ऐसे में आपको उन ग्रहों को जब मजबूती मिलेगी, वो बलवान होंगे, तो रोगों में कमी आएगी। अब कुछ रोग जैसे बचपन से ही या जन्मांध होना, एक आंख का ना होना या दोनों आंखों का ना होना, या जन्म से ही ना सुन पाना, जन्म से गूंगा होना,
जन्म से बहरा होना या जन्म से लंगड़ा होना इत्यादि जो रोग हैं उनका निदान भी इन्हीं ग्रहों से होता है। परंतु इसका जो जन्म से विकार है उनका जो गर्भाधान कुंडली विशेष रूप से यदि किसी की बने, आजकल की परिस्थितियों में तो ऐसा संभव कम ही है, परंतु सटीक रूप से यदि जन्म के समय की यानी कि गर्भाधान के समय की यदि कुंडली बने तो उससे जन्मांध या जन्म से गूंगा होना इत्यादि का सही निवारण किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्व जन्म के और माता पिता के कुछ अरिष्ट कर्मों का फल होता है कि व्यक्ति का जन्मांध होना या नपुंसक होना, किन्नर इत्यादि उनका पैदा होना, ये माता पिताओं के पूर्व जन्म के कर्म और व्यक्ति के खुद के पूर्व जन्म के कुछ अरिष्ट कर्मों का फल होता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।